नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत में जो ब्रिटिश भारत में भू राजस्व की प्रणालियाँ अंग्रेज़ों द्वारा लागू की गई थी उसके बारे में विस्तार से जानकारी करेंगे और समझेंगे कि यह क्या थी, यह इसको क्यों लागू किया गया था और कहाँ कहाँ कब कब लागू किया गया था, इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों, जो अंग्रेज़ लोग थे वह सबसे पहले अपने सैनिकों के वेतन के लिए, सिविल सर्विस के जो अधिकारी थे उनके वेतन के लिए और अपनी पहुंच को भारत के अलग अलग गांवों तक, दूर दराज के गांवों तक अपनी पहुंच को स्थापित करने के लिए उन्हें राजस्व की ज़रूरत थी, जिसके लिए वह भू राजस्व को अपनाए और भू राजस्व की अलग अलग प्रणाली बनाए। तो दोस्तों, भू राजस्व की जो थी वह 3 प्रणालियाँ थी। इसको अलग अलग एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसके डेट को पूछ लिया जाता है, इसको कौन लागू किया इसको पूछ लिया जाता है, और यह भी पूछ लिया जाता है कि यह किस काल में, जैसे कार्नवालिस जो था वह कौन सी व्यवस्था लागू किया था और किस व्यवस्था को किसके काल में लागू की गई थी, यह सब अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह कितने प्रकार की थी। तो दोस्तों, यह 3 प्रकार की थी। सबसे पहला जो था वह था अस्थाई बंदोबस्त, दूसरी जो थी उसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहते हैं और तीसरी जो थी उसे हम महालवाड़ी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जो अस्थाई बंदोबस्त थी उसकी पहले हम बात करते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त को हम इस्तमरारी बंदोबस्त और जमींदारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। अस्थाई बंदोबस्त में को जमींदारी बंदोबस्त इसलिए कहते हैं क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा इसमें किसानों से लगान वसूलने का अधिकार जमींदारों को दिया गया था और जमींदार जो थे वह अंग्रेज़ों को लगान वसूल करके उनके यहाँ पहुँचाते थे। तो दोस्तों, इसमें जो इसको सर्वप्रथम 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया और यह भारत के बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र पर लागू की गई थी। दोस्तों, जो अस्थाई बंदोबस्त था इसमें जमींदार जो थे वह किसान से लगान वसूलते थे और लगान का 10/11 भाग वह अंग्रेज़ों को अर्थात ब्रिटिश सरकार को पहुंचाते थे और 1/11 भाग अपने पास खुद रखते थे। इसमें लगान का 2/3 हिस्सा लिया जाता था, अर्थात लगभग 67% लगान के रूप में लिया जाता था। दोस्तों, ये जो अस्थाई बंदोबस्त है इससे संबंधित एक कानून लाया गया था जिसे हम सूर्यास्त कानून के नाम से जानते हैं। सूर्यास्त कानून में यह प्रावधान किया गया था कि यदि कोई जमींदार, एक उसमें डेट दी जाती थी, यदि उस डेट के पहले अपनी लगान ब्रिटिश सरकार के पास नहीं जमा करता है तो उसकी ज़मींदारी नीलाम कर दी जाएगी। तो एग्जाम में पूछता है कि सूर्यास्त कानून का संबंध किस भू राजस्व व्यवस्था से थी, तो यह अस्थाई बंदोबस्त से था है। और इसके बाद आता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। दोस्तों, रैयत का अर्थ होता है किसान। तो इसमें किसानों से डायरेक्ट लगान ली जाती थी। और दोस्तों, जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो थी उसको सर्वप्रथम लागू करने का श्रेय कर्नल रीड और टॉमस मुनरो को जाता है। कर्नल रीड ने इसे 1792 ईस्वी में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लागू किया, जिसमें मद्रास, असम और बम्बई का क्षेत्र था और इसको विस्तार रूप से लागू किया गया टॉमस मुनरो द्वारा 1820 ईस्वी में। और इसमें लगान का 1/2 हिस्सा लिया जाता था। दोस्तों, जो अस्थाई बंदोबस्त है वह ब्रिटिश भारत के, मतलब ब्रिटिशों का जितने भारत पर अधिकार था वह
ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर लागू था। और ये जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है यह ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर लागू था। तो यह भी विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें महालवाड़ी बंदोबस्त की, तो महाल का अर्थ होता है गांव। महाल का अर्थ होता है गांव, अर्थात जो इसमें भू राजस्व की प्रणाली थी, इसमें भू राजस्व वसूली जो किया जाता था वह पूरे गांव से किया जाता था। और इसमें भू राजस्व जो लिया जाता था वह पूरे ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर लागू था। इसमें पश्चिमी यूपी का कुछ क्षेत्र था और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था। ऐसे एक दो क्षेत्र और थे जहाँ पर महालवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था। और महालवाड़ी बंदोबस्त को लागू करने का श्रेय सर्वप्रथम जो जाता है वह हाल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड को जाता है। और इसे 1819 ईस्वी में लागू किया गया था। और यह ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर लागू थी। तो दोस्तों, यह जो ब्रिटिश के समय में भारत में विभिन्न 3 प्रकार की भू राजस्व प्रणाली थी, इसको अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है कि यह क्या थी। तो आज हम लोग इसके बारे में समझें। इसको आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर किसी ना किसी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है जो आपका सही होगा। तो आज हम लोग इसके बारे में समझें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए तथा वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।